अर्थ, द ब्लू प्लैनेट, हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा और साइज में पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है। अर्थ की स्टोरी किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं। एक्सप्लोसिव वोल्केनोस से लेके मीटियोर क्रैशेस तक, आसमान से लेके गहरे समुद्रों में छुपे हुए राज तक, आपको हर चीज यहाँ देखने को मिलेगी। हमारा प्लैनेट अप्रॉक्सीमेटली 4.6 बिलियन यानी 4 अरब 60 करोड़ ईयर्स पुराना है। मर्करी, वीनस और मार्स की तरह अर्थ का भी रॉकी सरफेस है, जबकि आउटर प्लैनेट्स जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस या नेपट्यून पे कोई सरफेस मौजूद नहीं है। सन का एक चक्कर लगाने में हमारे प्लैनेट को 365 डेज एंड नियरली 6 आवर्स का समय लगता है और सूरज से धरती का डिस्टेंस लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर यानी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। सूरज की रोशनी को हमारे प्लैनेट तक पहुंचने में अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट्स लगते हैं, जो बहुत ज्यादा होते हैं। इस दूरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लाइट एक सेकंड में 300,000 किलोमीटर यानी 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ऐसे फैक्ट्स जो आपको स्कूल या कॉलेज में अक्सर बताई या सिखाई नहीं जाती। सो लेट्स बिगिन। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अर्थ फ्लैट है। इसका मतलब ये है कि हमारा प्लैनेट एक प्रॉपर स्फीयर नहीं बल्कि एक स्फीयरॉइड है। जनरली बहुत लोगों में ये मिसकंसेप्शन होती है कि अर्थ एक बास्केटबॉल की तरह गोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइजैक न्यूटन ने पहली बार ये दावा किया था कि अर्थ अपनी एक्सियल रोटेशन की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से अर्थ पोल्स पे फ्लैट एंड इक्वेटर्स पे बल्जिंग हो जाता है। सो हमें बचपन से जो भी सिखाया गया है प्लैनेट्स के शेप के बारे में, वो पूरी तरह से सही नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि हमारा प्लैनेट एक स्फीयरॉइड है, तो इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगहों पे वेरी करता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर जगह सेम नहीं होती। इसका एक एग्जाम्पल है कनाडा का हडसन बे, जहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाकी जगहों से सिग्निफिकेंटली कम है। हम सब ये जानते हैं कि हिमालय रेंज का माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है, जिसकी ऊंचाई लगभग 29,000 फीट है। लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते कि हवाई आइलैंड के नज़दीक एक माउंटेन कम वोल्केनो है, जिसका नाम मौना किया है, जो हाइट में माउंट एवरेस्ट से भी लंबा है। वैसे तो ये माउंटेन सी लेवल से बस 13,000 फीट ऊंचा है, लेकिन अगर हम इसकी टोटल हाइट मेजर करें, इसके बेस से लेके इसके टिप तक, तो इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से ऑलमोस्ट डबल यानी करीब 56,000 फीट है। तो टॉलेस्ट माउंटेन का अवार्ड जाता है मौना किया को। अगर हम आपसे पूछें कि सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, तो सबका आंसर होगा साउथ अमेरिका का एंडीज माउंटेन रेंज। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जमीन के ऊपर नहीं बल्कि गहरे समुद्र में है, जी हाँ, मिड ओशन रिज उन माउंटेन्स एंड वोल्केनोस की एक कंटिन्यूअस चेन है जो टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी की वजह से बने हैं। ये सी लेवल से बस 5 किलोमीटर ही ऊंचे हैं, लेकिन जहां एंडीज माउंटेन रेंज की लेंथ 7,000 किलोमीटर है, वहीं मिड ओशन रिज की लेंथ दिल थाम के रखिए, क्योंकि इसकी लेंथ है 65,000 किलोमीटर। हमें अपने ओशंस एंड सीज के बारे में इतना नहीं पता जितना हम
अपने मून या अन्य प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं और ये उसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। तो हमें पता है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे हाईएस्ट स्पॉट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे गहरा यानी डीपेस्ट स्पॉट कौन सा है? ये स्पॉट है वेस्ट पैसिफिक ओशन में स्थित मरियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप में, जो सी लेवल से 11,000 मीटर यानी 11 किलोमीटर नीचे है। मरियाना ट्रेंच का नाम पास ही के एक आइलैंड मरियाना आइलैंड्स के नाम पे रखा गया है। यहाँ पानी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1000 टाइम्स ज़्यादा है, जो इतना ज़्यादा है कि इंसान इसके प्रेशर में इजीली क्रश हो सकता है। यह इतना गहरा है कि अगर हम पूरा माउंट एवरेस्ट यहाँ रख दें तो वो पूरी तरह से पानी में सबमर्ज हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हमने अपने ओशंस और सीज को अभी तक ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि समुंदर की गहराइयों में लगभग 20 मिलियन यानी 2 करोड़ टन्स का गोल्ड है? ये इतना ज़्यादा है कि अगर हम इन सब गोल्ड को माइन करके बाहर ले आएं और सारे लोगों में बांट दें तो दुनिया के हर इंसान के पास करीब 4 किलो गोल्ड होगा। लेकिन इससे पहले कि आप अपने माइनिंग टूल्स लेके निकल पड़े, आपको ये बात जान के दुख होगा कि उस गोल्ड को बाहर निकालना इतना इजी नहीं। वो इसलिए क्योंकि गोल्ड इतना डाइल्यूट है कि 1 लीटर सी वाटर में आपको गोल्ड के कुछ मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे। जो अनडिजॉल्व गोल्ड है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको सी फ्लोर रॉक्स के नीचे मिलेंगे। साइंटिस्ट्स अभी भी उस मेथड की खोज में हैं जिससे वो सारा सोना पानी में से बाहर निकाल सके। उम्मीद करते हैं कि उनका ये मिशन जल्दी पूरा हो। आखिर सोना किसे पसंद नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जो हैं एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। लेकिन करीब 200 मिलियन यानी 20 करोड़ ईयर्स पहले ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे के साथ एक सुपर कॉन्टिनेंट की फॉर्म में। उस सुपर कॉन्टिनेंट को पैनगिया के नाम से जाना जाता है। रिसर्चर्स का ये कहना है कि हमारे प्लैनेट की 4.6 बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री में ये सुपर कॉन्टिनेंट कहीं बार टूटा है और कहीं बार जुड़ा है। पैसिफिक ओशन को दुनिया की सबसे बड़ा बेसिन यानी घाटी माना जाता है। इसका एरिया करीब 155 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी 15 करोड़ 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। NOAA यानी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार दुनिया का आधे से ज़्यादा पानी पैसिफिक बेसिन में है। ये इतना बड़ा है कि दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स इसके अंदर आराम से फिट हो सकते हैं। एटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका के 2 कंट्रीज चिली एंड पेरू में 105,000 स्क्वायर किलोमीटर यानी 1,05,000 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ एक गर्म रेगिस्तान है। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ आज तक कभी बारिश नहीं हुई। यहाँ का टेम्परेचर दिन में 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एंड रात को 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। ऐसी जगह पे आप कभी भी फंसना पसंद नहीं करेंगे। पहले
पहले की सिविलाइजेशन ये बिलीव करती थी कि अर्थ हमारे यूनिवर्स का इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहां लाइफ पॉसिबल है। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि यूनिवर्स की कोई बाउंड्री नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि हमारे प्लैनेट जैसा कोई और प्लैनेट अंतरिक्ष में हो जो बिल्कुल या लगभग हमारी धरती जैसा हो। दिसंबर 2011 में स्पेस साइंटिस्ट ने हमारे अर्थ से 587 लाइट ईयर्स दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में एक प्लैनेट की खोज की जिसका नाम केपलर 22b रखा गया। इस प्लैनेट की खास बात यह है कि ये गोल्डीलॉक्स जोन में है। हर सोलर सिस्टम में सूरज से एक निश्चित दूरी होती है, जिस दूरी पर टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है, और जहाँ पानी द्रव्य यानी लिक्विड फॉर्म में मिलता है, जिसे हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन में होने के कारण यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में है, और हम सब जानते हैं कि पानी लिविंग थिंग्स के लिए कितना ज़रूरी है। तो क्या ये हमारा दूसरा घर बन सकता है? मे बी येस एंड मे बी नो, पर अभी इंसानों में इतनी क्षमता नहीं है कि 587 लाइट ईयर्स की दूरी कवर कर सकें। तो ये थे कुछ मज़ेदार फैक्ट्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।